विनती की कि हमें पेड़ पर ही छुपा रहने दे। स्त्री ने धीरे से दैत्य का सिर अपनी गोद से उतारकर पृथ्वी पर रख दिया और उठकर उनको धैर्य देते हुई बोली कि कोई भय की बात नहीं है, तुम नीचे उतर जाओ और मेरे समीप आओ। उसने यह भी धमकी दी कि अगर तुम न आओगे तो मैं दैत्य को जगा दूंगी, वह तुम दोनों को समाप्त कर देगा। यह सुनकर वे बहुत डर गए और चुपचाप नीचे उतर आए। वह स्त्री मुस्कुराती हुई दोनों का हाथ पकड़कर एक वृक्ष के नीचे ले गई और उनसे अपने साथ संभोग करने को कहा। पहले तो उन दोनों ने इनकार कर दिया, किंतु फिर उसकी धमकी से डरकर वह जैसा चाहती थी उसके साथ कर दिया। इसके बाद स्त्री ने उससे उनकी एक एक अंगूठी मांग ली। फिर उसने एक छोटी सी संदूक बाहर निकाली और उनसे पूछा कि जानते हो इसमें क्या है और किस लिए है। उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, तुम बताओ इसमें क्या है। वह सुंदरी ने कहा इसमें उन लोगों की निशानियां हैं जो तुम्हारी तरह हमसे संबंध कर चुके हैं। ये 98 अंगूठियां हैं और तुम्हारी 2 मिलने से 100 हो गई। इस दैत्य की इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी मैंने 100 बार ऐसी मनमानी की। यह दुराचारी दैत्य मुझ पर इतना आसक्त है कि क्षण भर के लिए भी मुझे अपने से अलग नहीं करता। वह बड़ी देखभाल के साथ मुझे इस शीशे के संदूक में छुपाकर समुद्र की तलहटी में रखता है, लेकिन उसकी सारी चालाकी और रक्षा प्रबंध पर भी मैं जो चाहती हूँ वह कर सकती हूँ और इस बेचारे का सारा प्रबंध बेकार हो जाता है। स्त्री जब कामासक्त होती है तो कोई भी उसे दुष्कर्म से रोक नहीं सकता। वह उनकी अंगूठी लेकर अपनी जगह आ गई। उसने दैत्य का सिर अपनी गोद में रख लिया और दोनों को संकेत किया कि चले जाओ। दोनों वहां से चले गए और जब बहुत दूर निकल गए तो शाहजहां ने अपने बड़े भाई शहरयार से कहा, देखिए इतनी सुरक्षा और कड़े प्रबंध पर भी यह स्त्री अपने मन की अभिलाषा पूरी कर रही है। यह भी देखिए कि दैत्य को उस पर कितना विश्वास है और उसकी निष्कलंकता की कैसी प्रशंसा कर रहा है। अब आप भी न्यायपूर्वक बताएं कि इस बेचारे पर हम लोगों से अधिक दुर्भाग्य है या नहीं। हम जो बात ढूंढने निकले थे वह हमें मिल गई। अब हमें चाहिए कि अपने अपने देश को चलें और किसी स्त्री से विवाह ना करें, क्योंकि शायद ही कोई स्त्री निष्पाप्य होगी। शहरयार ने अपने छोटे भाई के कहने के अनुसार ही काम किया। वह वहां से अपनी राजधानी चले। 3 रात के बाद अपनी सेनाओं के पास पहुंचे। शहरयार ने आगे शिकार न जाना चाहा और अपनी राजधानी वापस आ गया। महल में जाकर उसने मंत्री को आज्ञा दी कि वह बेगम को ले जाकर मृत्यु दंड दे। मंत्री ने बादशाह की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही किया। शहरयार ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि विवाह पत्नी को दुष्कर्म करने का अवसर ही न मिले। अतएव उसने निश्चय किया कि रात को विवाह करेगा और सुबह अपनी बेगम को जान से मरवा देगा। तत्पश्चात उसने शाहजहां को विदा किया। वह शहरयार की दी हुई अमूल्य भेंट को लेकर अपनी सेना के साथ समरकंद चला गया। शाहजहां के जाने के बाद अपने प्रधानमंत्री को आज्ञा दी कि वह विवाह हेतु किसी सामंत की बेटी को लाए। प्रधानमंत्री ने एक अमीर की बेटी ला खड़ी की। शहरयार ने उसे विवाह किया और रात भर उसके साथ बिताकर सुबह मंत्री को आज्ञा दी कि इसे जाकर मार डालो और रात के लिए फिर किसी सरदार की सुंदर बेटी के साथ मेरा विवाह किया जाए। मंत्री ने उस बेगम को मार डाला और शाम को एक और अमीर की बेटी ले आया और दूसरे दिन भी उसे जाकर मार डाला। इस प्रकार शहरयार ने सैकड़ों अमीर सरदारों की बेटियों
से विवाह किया और दूसरी सुबह उन्हें मरवा डाला। अब समान नागरिकों की बारी आई। साथ ही इस जघन्य अन्याय की बात जगह जगह फैल गई। सारे नगर में शोक संताप और रोदन की आवाजें उठने लगी। कहीं पिता अपनी पुत्री को मृत्यु पर 8-8 आंसुएं रोता, तो कहीं लड़की की माता पछाड़े खाती थी। जो कन्याएं अभी तक बची रही थी, उनके माता पिता सगे संबंधी अत्यंत दुखी रहते थे। कई लोग अपनी बेटी को लेकर देश छोड़कर चले गए, अन्य देश में जा बसे। वहां के मंत्री की 2 कुंवारी बेटियां थी। बड़ी का नाम शहरजाद और छोटी का नाम दुनियाजाद था। शहरजाद अपनी बहन और सहेलियों से अधिक तीक्ष्ण बुद्धि की थी। वह जो बात सुनती थी या किसी पुस्तक में देखती थी, उसे कभी नहीं भूलती थी। वार्तालाप के गुण में भी वह निपुण थी। उसे बहुत प्राचीन और कविताएं जुबानी याद थी। वह गद्य पद रचना में निपुण थी। इस सारे गुण के अतिरिक्त उसमें अद्वितीय सौंदर्य भी था। एक दिन उसने पिता से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। मंत्री ने कहा, यदि तुम्हारी बात मानने योग्य होगी तो मैं अवश्य मानूंगा। शहरजाद ने कहा कि मेरा निश्चय है कि मैं बादशाह को इस अन्याय से रोकूं जो वह कर रहा है, और जो कन्याएं अभी बची हैं उसके माता पिता को चिंता मुक्त कर दूं। मंत्री ने कहा, बेटी, तुम यह हत्याकांड किस प्रकार रोक सकती हो? तुम्हारे पास कौन सा ऐसा उपाय हो सकता है जिससे यह अन्याय बंद हो? शहरजाद बोली, यह आपके हाथ में है। मैं आपको अपनी सौगंध देकर कहती हूँ कि मेरा विवाह बादशाह के साथ कर दिया जाए। मंत्री यह सुनकर कांपने लगा और बोला, बेटी, तू पागल हो गई है क्या? जो ऐसी बहियात बात कर रही है? क्या तुझे बादशाह के पर्ण का पता नहीं है? तू सोच समझ कर बात किया कर। तू किसी तरह बादशाह को इस अन्याय से रोक नहीं सकती, बेकार ही अपनी जान गंवाएगी। शहरजाद ने कहा, मैं बादशाह के प्रण को भली भांति जानती हूँ, परंतु मैं इस विचार को किसी प्रकार न छोड़ूंगी। यदि मैं अन्य कन्याओं की भांति मर गई तो इस आसार संसार से मुक्ति पा जाऊंगी, और अगर मैंने बादशाह को इस अत्याचार से मुक्त कर दिया तो अपने नगर वासियों का बड़ा हित कर सकूंगी। मंत्री ने कहा, मैं किसी भी प्रकार से तेरी इच्छा स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुझे जानबूझकर ऐसी विकट परिस्थिति में कैसे डाल सकता हूँ? नहीं हो सकता तेरे खून से हाथ रंगूं। शहर भी अपनी जीत पर अड़ी रही और विवाह की प्रार्थी रही। मंत्री ने कहा, तू बेकार ही मुझे गुस्सा दिला रही है। आखिर क्यों तू मरना चाहती है? क्यों अपने प्राण से इतनी रुष्ट है? सुन ले, जो भी व्यक्ति किसी काम को बगैर सोच विचार के करता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। मुझे भय है कि तेरी दशा उस गधे की तरह न हो जाए जो सुख में रहता था, मूर्खता के कारण दुख में पड़ा। शहरयार ने कहा, यह कहानी मुझे बताइए। मंत्री ने कहानी सुनाना शुरू किया। बस इस कहानी में इतना ही। आगे की कहानी हम सुनेंगे अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।